जुपिटर के पास आने से पहले कोई प्लैनेट सीधा हो जाता है। कल जाना है किसी को गुरुजी से मिलने, वो आज से लहसुन प्याज खाना छोड़ देता है। तो जुपिटर के पास आने से पहले प्लैनेट सही होने लग जाता है, और वहां से आकर और भी सही रहता है, और जब मिलता है तो और अच्छा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं गोल्डन प्लैटिनम, जो पीरियड मैंने बताया था। हम्म। अपना जुपिटर हमेशा सही कैसे रखते हैं? कभी भी गलती से भी किसी भी लोग पर्सन जिससे आपने कुछ भी सीखा हो उनको नेगेटिव नहीं कहना। हो सकता है वो आपसे कुछ भी लेकर के चले जाए, हो सकता है कि वो आपसे पैसे लूट लें, पैसे लेकर चले जाएं, गलत ज्ञान दे दें, कुछ भी कर दें आपके साथ। आप उनको हमेशा भगवान के स्वरूप मानेंगे। आपका जुपिटर कभी गलत नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। आज टाइम बहुत हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास रेमेडीज का कर लेते हैं। मैरिज में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि किस तरह के लोग बहुत शक्की दिमाग के होते हैं, मतलब वाइफ पे शक करने वाले हैं, कैसे मरकरी आएगा, मेंशन। मरकरी और मून का इन्वॉल्वमेंट आएगा। अच्छा। मरकरी मून जब आता है तब चीटिंग, शक, प्रॉब्लम, परेशानी, और लोगों के ऊपर बार बार शक करना, ये सारी चीजें आती हैं। केतु सातवें में होगा तो आपको अपने पार्टनर पे बार बार शक होगा। नहीं, मेरी ना सिस्टर ला का भी डाइवोर्स हुआ, उसका मैं देख रही थी। उसके में है सन, मरकरी मार्स एक में, दो घर पीछे वीनस है, आगे मून है, उसके आगे राहु है। मरकरी मून का आपको हर जगह रूल मिलेगा। मरकरी मून एक साथ नहीं पड़ता उनका। लेकिन विडंबना दिखे, मरकरी के फिंगर में ही मून की रेमेडी होती। हम कहते हैं 3 और 6 नंबर अच्छा नहीं होता, ठीक है। सब यही कहते हैं ना, अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। गुरु की राशि में ही शुक्र उच्च का होता है, 12th नंबर शुक्र। तो एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत डेप्थ की चीज है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, खराब कुछ नहीं होता। हम कह देते हैं वर्ड में, हमें उसको अलाइनमेंट पे लाना नहीं आया है, बस। बस वही होता है। आपका किसी का चंद्रमा खराब है, तो आपको ये समझना होगा कि हम कैसी क्वालिटी का पानी पिए, कहाँ पर चंद्रमा को बैलेंस करें, पानी में क्या इशू आ रहा है, उसमें ध्यान दें, ठीक हो जाता है। किसी के घर में कोई सिलन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने सिर्फ ये सोच लिया ना कि मुझे ये ठीक करना है, 50% वो प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। आपने यूनिवर्स को सिर्फ इतना बोल दिया कि मुझे इस सीलन को ठीक करना है, पैसे नहीं है, ये अलग बात है, वो अलग बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काम नहीं बन रहा, लेबर नहीं आ रहा, अलग चीज है। लेकिन जब सिर्फ आपने इतना भी कह दिया कि मुझे ये ठीक करना है, जल्द से जल्द ठीक करना है, आपका 50% वो प्लैनेट काम करना बंद कर देगा, प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। किसी भी पर्सन का चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट देखते वक्त जो उनका प्रॉब्लम है, बातें आप हजार कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको लेके जो आप रेमेडी दे रहे हैं, एकदम दिल से रेमेडी, जब आपका इंटेंशन सही होगा ना, जाओ तुम्हारा काम बनेगा। बनेगा मतलब बनेगा, कोई दो मत नहीं है इसमें। वो पर्सन को आप ईटा पत्थर कुछ भी दे दीजिए, काम बनेगा। आप उठाकर बाहर से एक पत्थर दे दीजिए, उनका काम बने। आपने इंटेंशन उस पत्थर को चार्ज कर दिया अपनी एनर्जी से। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी क्लाइंट के बारे में अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं करनी है, कभी भी नहीं, याद रखिएगा हमेशा। आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, कोई ऐसा रूम डिसाइड कीजिए या जो भी रखिए, अपना टाइम रखिए, बात कीजिए। बात करने के बाद द मोमेंट आपने कॉल कट किया, उनकी स्टोरी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तब आपकी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। वरना आप अपनी लाइफ से परेशान रहेंगे, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। नेवर डिस्कस एनी केस विद एनीवन। हाँ, अपने एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड से, दोस्तों से, ग्रुप में ये सब बातें करते रहिए, लेकिन अपनी फैमिली में कोई भी बात नहीं करनी कि आज हमने ये चार्ट देखा, वहां ऐसे हो गया था, लड़का बुरा था, लड़की बुरी, देखना, ये बात ही नहीं करना। ये चीजें आपको अपना रूल्स, थंब रूल्स हमेशा अपने साथ लेके चलने हैं। तब आप देखिएगा कि आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, काम बनने लग जाएगा। रेमेडीज मैंने क्लासेस में बहुत ज्यादा डिस्कस की हैं। मैं आपको थियोरेटिकल एक रेमेडीज बताऊंगा जो काम नहीं करती है, बोल के बताऊंगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा क्योंकि वो बताना जरूरी होता है। जो काम करती है वो रेमेडीज मैंने आपको बताई। हमेशा कर्मा को अलाइनमेंट में लाना है, हमेशा। जो 4 नंबर मंगल की बात कर रहे थे ना हम, 4 नंबर मार्स की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा पर्सन रेमेडी नहीं दे सकते। कर्मा अलाइनमेंट की बात करें, अपनी माँ से ना नाराज रहो, लड़ते रहो, तुम्हारी माँ की हेल्थ ठीक रहेगी।
तुम जरा अपनी माँ से स्नेह दिखाओगे, जरा अपनी माँ से प्यार प्रेम दिखाओगे, दिखाना नहीं है, दिखाओगे माँ, तुम्हारी माँ की हेल्प खराब होगी और तुम्हारे दिक्कत आएगी। करना क्या है? रूडली बिहेव करना, अंदर से नहीं बाहर से। कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है वो। 4 नंबर मार्स, मैंने कहा मार्स की रेमेडी दो उनको, बोलो नीम का पेड़ लगाना। नीम का पेड़ मार्स की एनर्जी को दिखाता है। पार्क प्लेस में जब वो नीम का पेड़ लगाएंगे, उनका मार्स बैलेंस होगा। ठीक है। तो जब आप किसी को रेमेडी दे, कोई पूजा पाठ के लिए भी रेमेडी दे, तो अपना इंटेंशन वैसा डालें कि हाँ इसका काम होना निश्चित है, होना ही है, कि मेरे अंदर कोई शक है ही नहीं कि नहीं होगा, तो काम होगा ही होगा। वो आपका गुरु तत्व आता है उस काम को करने के लिए। समझ रहे? तो रेमेडी हमेशा वैसी देनी है। बहुत सारे लोग आते हैं ना जिनको रेमेडी रेमेडी ये बताओ दाल चीनी, तो दे दीजिए 50 चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों चीजें होती हैं। लेकिन अपना जो आपने जो कोर समझाना है। एक मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले पर्सन है, मैंने उनको बोला कि सैटर्न मैटर का प्रॉब्लम था। तो मैंने उनको बोला आप ये काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए और यहाँ पर ऐसे चलिए, इतने रुपए आपको यहाँ डालने हैं। 15-20 मिनट बात करने के बाद वो बोलता है आपने मुझे रेमेडी नहीं बताया मेरे बिजनेस का। मैंने बोला कि भाई मैं रेमेडी ही डिस्कस कर रहा था, तुम्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये रेमेडी, मैंने समझ गया कि उसका टाइम ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा अब। बातों में ही रेमेडी की जा सकती है। ये जो लोग सोचते हैं ना दिया जला देंगे वहां, 7 दिया 8 दिया जला देंगे संगलवार मंगलवार, कुछ नहीं होगा। करके देख लो। और अपना ऑब्जर्वेशन जरूर करना, मेरी बातों पे विश्वास कम कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा विश्वास कीजिएगा। हो सकता है मैंने आपको कुछ गलत बता दिया हो, गलत समझा दिया हो, लेकिन मैं ईश्वर से हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी लोग मेरे से कुछ पढ़ के जाएं, मेरे से कोई गलती भी हो गई हो, लेकिन जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो ईश्वर आके आपको सही करेगा। आशीष जी कुछ कह रहे हैं? कि आपने कुछ देर पहले बोला कि यदि केतु सेवेंथ होता है तो पार्टनर चीट करता है। चीट नहीं करता, मैंने कहा शक करता है। हाँ, शक, सॉरी, शक करता है, वो कैसे का? केतु की कहानी अलग होती है ना, केतु जहां पर रहता है वहां बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। तो केतु जहां बैठता है 7 नंबर में बैठेगा, तो आपको अपने पार्टनर की लाइफ में घुसने का इतना मन करेगा, आपको लगेगा कि मैं 24 घंटे अपने पार्टनर की लाइफ में घुसा रहा हूं। तो शक भी आना है। हाँ हाँ। केतु वैक्यूम क्रिएट करता है। ऐसे भी सोचना चाहिए था। बहुत सही।